23 लाख रुपए दो और दुबई में बसो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएई के उस नए गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम की, जिसके तहत अब सिर्फ 23 लाख रुपए में आप यूएई के एक रेजिडेंसी के पात्र हो सकते हैं, गोल्डन वीज़ा के पात्र हो सकते हैं। और ये प्रोग्राम अभी सिर्फ इंडियंस और बांग्लादेश देशीज, इन ही दो देशों के लिए शुरू किया गया है। और ये एक नॉमिनेशन बेस्ड प्रक्रिया है, मतलब एक नॉमिनेशन के थ्रू आपको वहाँ पर पहुँचना होगा, आपको चुना जाएगा। इसके लिए पैसे तो हैं 23 लाख रुपए, लेकिन एक नॉमिनेशन की पूरी प्रोसेस है जो लगातार टीवी पे चल रही है। अब इसके इर्द गिर्द कुछ सवाल थे जो हमने ब्रेक से पहले उठाए, और अब कुछ और चुनिंदा सवाल जिनका जवाब लेना ज़रूरी है। संभव ये बताइए, चूंकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये दो देशों के बीच में एक प्रोग्राम के तौर पर है जो चल रहा है, तो यूएई गवर्नमेंट का तो ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट की भी मंजूरी चाहिए होगी जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे? यस। तो जब आपकी वीजा अप्रूवल हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप जब यहाँ पे आ रहे हैं, तो व्हाट योर क्वालिफिकेशंस आर, आपकी बैकग्राउंड चेक भी वहां से भी देखी जाएगी कि आपकी क्या हिस्ट्री है स्टेइंग इन इंडिया, आप क्या करते हैं, एंड बट हाउ विल यू बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यू जब आप यू दुबई में आएंगे। तो टू आंसर दैट, डेफिनेटली आपकी वहाँ पे मंजूरी तो चाहिएगी गवर्नमेंट की, बट दैट बीइंग सेड, इनकी बिकॉज इनकी इतनी पुरानी हिस्ट्री है ऑफ वर्किंग टुगेदर एज टू नेशंस, तो मुझे नहीं लगता उसमें ज्यादा इशू आना चाहिए। ठीक है। और चूंकि एक तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम भी, एक्सचेंज प्रोग्राम तो नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी रिवर्सिबल नहीं है, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ रहे, यहीं के लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है। सोनिका मैम, तो फिर किन लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए? मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बट जस्ट टू गेट अ फिल्टर, कौन लोग इसके लिए आगे बढ़े जिनके चांसेस हैं कि उन्हें सच में वो सिलेक्शन क्राइटेरिया, अपार्ट फ्रॉम की एक कैटेगरी है, लेकिन उस कैटेगरी में भी किस तरीके के लोग हैं जो चुने जाने वाले हैं या चुने जा सकते हैं? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वहाँ जाकर वहाँ की इनोवेशन हब्स का, फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं, विच कैन बेनिफिट द वर्ल्ड एट लार्ज। आई थिंक वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उसमें 23 लाख के अलावा एक और देर इज अनदर बैरियर नहीं बोलूंगी, बट हाँ, देर इज अनदर कंडीशन कि उनके पास उतने का ऑलरेडी बिजनेस होना चाहिए, विच इज आई थिंक अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़। लेकिन अगर वो ऑलरेडी उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, उसको और स्केल करने के लिए उनको वहां जाकर मदद मिलेगी। So that is one category which should definitely explore. The second is ये जो health care की कैटेगरी है, एंड वहां पर जितना फैसिलिटीज हैं, एंड उसको जो हम लोग वहां से जो बाकी इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट आर देयर, सो वो उसको बेनिफिट कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज द एजुकेटर्स and the people who are working in humanitarian areas, वो उनको भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दैट इज अनदर एरिया वेयर वी कैन क्रॉस बेनिफिट। तो अगर ये दोनों ये मेरे हिसाब से शुड डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज दिस विल हेल्प बोथ द कंट्रीज। ठीक है। संभव बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को सिटीजनशिप से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, जितना मुझे पता है तो यूएई किसी को परमानेंट सिटीजनशिप नहीं देता, मतलब बहुत रेयरेस्ट वो इंसिडेंट्स होंगे जिन्हें मिले। बाकी रेजिडेंसी वीज़ा है ये, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम द सिटीजन ऑफ यूएई, राइट? Correct. You will be getting a 10-year renewable visa basically, where you can stay here in Dubai. You can also sponsor, आपके पास sponsorship करने की opportunity मिलती है अपने family को, up to 10 members, along with अगर आपको house help चाहिए, domestic help चाहिए, तो आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीजा के थ्रू, जो गोल्डन वीजा होती है हमारी। दैट बीइंग सेड कि ये आपकी कभी भी आपकी परमानेंट रेसिडेंसी नहीं होगी, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ यूएई, बट यस 10 साल के लिए, एंड एट द एंड ऑफ 10 years आपकी एलिजिबिलिटी फिर चेक करी जाएगी कि आप अभी भी उसी तरीके से एलिजिबल हैं जिस तरीके से आप 10 साल पहले थे। अगर आप हैं तो आपको वो रिन्यू कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो आपको ये मेंटेन भी करनी पड़ेगी ओवर द नेक्स्ट 10 years कि आपके प्रोग्रेशन करियर में वैसे ही हो, आप अभी भी नॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं,
एंड आपका सोसाइटल कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव ही है। ठीक है। नाउ वन क्रिटिकल क्वेश्चन सोनिया कि डेटा तो नहीं है मेरे पास उसको सपोर्ट करने के लिए, संभव भी इसमें कुछ अपने चीज़ें पुट कर सकते हैं कि क्या ये भी है कि ओवर द ईयर जिस तरह की प्रॉस्पेरिटी इंडिया में आई है, जिस तरह के मौके यहाँ मिले हैं, एक समय था जैसे संभव बता भी रहे थे कि 70s 80s में इंडियंस ने ही दुबई की इकोनॉमी को बिल्ड करने में बहुत बड़ा हाथ दिया। आज भी सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियंस हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इंडियंस लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ थोड़ा यूएई का चार्म कम हुआ है। वहाँ पर भी अब एक डायरेक्ट नहीं तो कुछ कुछ तरह के टैक्सेस आ गए। मतलब पहले जो लोगों को लगता था कि मैं वहाँ जाके बहुत बढ़िया करियर बना लूँगा, तो बहुत मौके यहाँ भी आ गए। पैसे जितना पहले कमाते थे अब उसमें कंपैरेटिवली वो ल्यूक्रेटिवनेस वक्त के साथ थोड़ी कम हुई है। तो क्या ये उसको भी काउंटर करने का एक तरीका है? हो सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज है कि हालांकि वहां पे टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन एट अ पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल अभी भी नहीं है। अभी भी वहां पर पीपल स्टिल सेव मनी ऑन टैक्स। हैविंग सेड दैट, महंगाई भी वहां पर कहीं ज्यादा है, सो योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर, मच हायर। तो अगर हम कमाते ज्यादा हैं, सेव ज्यादा करते हैं, तो खर्च भी ज्यादा करते हैं वहां पे। लेकिन वहां पर जैसे जो एक सिटी लाइफ है, उसको अगर हम कंपेयर करें ऑफ अ सिटी लाइफ इन इंडिया, तो वो भी अगर आप कंपेयर करें तो वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है इंडिया से। तो एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते विपिन, के लोग वहां पर जाना अब इसलिए कम पसंद करेंगे क्योंकि अब वहां पे वहां की शाइन कम हो गई है, ऐसा नहीं कह सकते। जिनको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, उनको लगता है वहां पे अभी भी बहुत सारे इंडियंस हैं और वहां पे अपना सा माहौल लगता है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, रोड्स अच्छी हैं, तो दे विल स्टिल प्रेफर टू गो देयर, क्योंकि वहां पे अभी भी टैक्स कम है कंपेयर टू व्हाट इज इन इंडिया। ठीक है। हैविंग दैट, इंडिया भी काफी तेज ग्रो कर रहा है विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अ लॉट ऑफ एम्बिशन। तो जो अपॉर्चुनिटी, जो हंगर यहाँ है, वो शायद कहीं और ना मिले। तो ग्रैबिंग इज हियर। राइट। बहुत सारी बातों में ब्रेन ड्रेन और ये तरह, क्योंकि सोशल मीडिया का वक्त है तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने कमेंट करते हैं। बट ओवरऑल इस कार्यक्रम में, क्योंकि मेरा समय समाप्ति हो गया, ये बताने की कोशिश थी कि एग्जैक्टली दुबई ने क्या अनाउंस किया है, 23 लाख रुपए का क्या मतलब है, गोल्डन वीज़ा का क्या मतलब है, अलग अलग कैटेगरीज का क्या मतलब है, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे लोगों को, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सोनिका और संभव, आप दोनों का ही। आई थिंक जितनी ज़रूरी बातें थी इस संबंध में वो हमने सब बता दी। बाकी इस पर बहस चलती रहेगी और विचार आते रहेंगे अलग अलग, और हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।